हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? देखिए, सुबह का लंच तैयार हो रहा है बच्चों का। आलू बैंगन की सब्जी है। बच्चों ने कहा आलू बैंगन की सब्जी रोटी दे दीजिए, सुबह के टाइम खाएंगे। तो फटाफट मैंने आलू बैंगन की सब्जी छौंक दी है खाने के लिए। बच्चों को फटाक से तैयार हो जाता है। बच्चों को लंच में ले जाने में भी आराम रहता है। तो बच्चे मॉर्निंग में दूध पी के जाते हैं। दूध था नहीं, दूध वाला लेके आया नहीं, तो सब्जी मैंने फटाक से बना दी। और आप सब भी देख लीजिए, सब्जी बन गई है मेरी। सुबह के टाइम फटाफट बहुत जल्दी जल्दी बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करना रहता है कि लेट ना हो जाए। वैसे तो ठंडी में 8 बजे के स्कूल है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बजे भी उठ जाते हैं हम लोग और बच्चों का लंच बॉक्स तैयार कर देते हैं। तो बच्चे को मैंने ओम को और नंदिनी को सब्जी रोटी दे दी है खाने के लिए। ऐसे रिफाइंड ऑयल से जितना दूर रहा जाए उतना ही बच्चों को सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि बच्चे जब तक 12th तक पढ़ेंगे तब तक वो रिफाइंड खाएंगे, तब तक कितना उनकी सेहत पे असर पड़ेगा। लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है। ये देखिए, सब्जी का तेल बच गया था, तो आप इस तेल का प्रयोग दूसरे सब्जी में या दाल फ्राई करने में आप लगा सकते हैं। ये बच्चों का लंच बॉक्स तैयार हो गया है। बच्चे इसी लंच बॉक्स में टिफ़िन ले जाते हैं और थोड़ी थोड़ी सब्जी, एक पराठा या 2 पराठा ले जाते हैं। उनकी जो इच्छा होती है वही ले जाए, क्योंकि रोटी खाए थे तो उन्होंने कहा बस एक ही पराठा दीजिएगा। स्कूल में रोटी तो खाते नहीं है, इसलिए पराठा देना पड़ता है, मजबूरी रहती है देना। मेरा बस चले तो हम पराठा ना दें, रोटी दें। देसी घी भी नहीं खाते हैं कि देसी घी भी लगा के दे दिया जाए। चलो बाय करो, नमस्ते करो सब लोग। बाय, नमस्ते। बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग। और कुछ बोलो। गुड मॉर्निंग। चलो आराम से जाना, ढके देखो कितना ठंडा मौसम हुआ है, तुम लोग डांट खाओगे। अब बेकार भी लग रहा है। कौन बता रहा है? उसका जा जा नीचे। बच्चे चले गए तो फटाफट हमने अपने घर की सफाई वगैरह कर दी थी। ये टेबल पे एक चादर बिछाए थे जिस पर टीवी रखी हुई थी, तो चादर हटा के, ये कॉटन की साड़ी थी हमारी, तो ये पुरानी हो चुकी थी, 6-7 साल हो गए थे, तो उसे काट के मैंने कॉटन की थी तो टेबल पे बिछा दिया। ये पहले ज़माने की टीवी है, आज भी मेरे पास है, जो पापा ने मुझे मैके से मिली थी तब ये टीवी रखी। लेकिन इसकी स्क्रीन बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो इसलिए ना ही इसे बेचने का मन करता है ना ही चेंज करने का। और अभी जब तक ये ख़राब नहीं है तब तक मेरे पास ही ये मैके की कुछ यादें रखी हुई हैं अभी तक। ये टीवी मिली थी मुझे शादी में, तो अभी तक यही चल रहा है। इसमें कोई अभी तक ख़राबी नहीं आई। 8-9 साल हो गए इस टीवी में। तो यही इसका कवर हम के चेंज कर दें। नीचे चादर जो बिछी थी दूसरी बहुत गंदी हो गई थी, तो घर से ये साड़ी लाए थे, पहले से रखा हुआ था, तो इसी को हमने कहा बिछा देते हैं और थोड़ा चेंज कर देते हैं। बहुत गंदा हो गया था तो हमने कहा चेंज कर दें। चेंज कर दिए इसे। फिर इधर बेडशीट वगैरह मेरी बहुत गंदी हो गई थी, बच्चों भी बहुत फैलाए हुए थे कपड़ा वगैरह, तो हमने कहा कि कपड़ा भी लोग का समेट देते हैं। ये टीवी में गाना बज रहा था, सलमान खान की न्यू मूवी आई है, तो यही हमने कहा टीवी भी चेक कर लें सही से लगा दिए हैं कि नहीं। और फिर दूध वाला भी आ जाता है, दूध देने आते हैं, तो हमने कहा लाओ दूध भी चढ़ा देते हैं। दूध जब भी लें दूध छान के ही गैस पे चढ़ाएं, क्योंकि दूध में भी बहुत कचड़े वगैरह होते हैं, भूसा वगैरह होता है, उड़ के कोई भी चीज़ चली आती है, डिब्बे में रहती है पैक, तो इसे छान के छन्नी से तब गैस पे आप रखें। इसे उबलने के लिए गर्म पानी रखे हैं, गर्म पानी हम पीते हैं सुबह के टाइम मॉर्निंग में। हम किसी भी बर्तन में आप गर्म पानी पी सकते हैं रख के। सिर्फ बर्तन होना चाहिए, ये नहीं है कि कोई बाहर का वो जग इलेक्ट्रिसिटी वाला हो, आप उसी में गर्म करिए। जिसमें इच्छा हो, भगोना, कटोरी, कटोरा जो आपके पास अवेलेबल है उसे ही आप गर्म पानी करके पी सकते हैं। ये बच्चों ने कपड़ा फैलाया था, गंदे भी हो गए थे, तो हमने कहा सारा इकट्ठा कर देते हैं
कपड़े वगैरह धो देते हैं। और ये देखिए कमरे का चादर भी हमने कहा बदल दे, कंबल वगैरह समेट दे। सुबह के टाइम बहुत काम रहते हैं, जल्दी जल्दी सब एक साथ सिमेटने रहते हैं। और ठंडी का दिन बहुत छोटा भी होता है, दोपहर का होता है, जिससे काम लगता है कि बढ़ते चला जा रहा है लेकिन कम नहीं हो रहा है। कब शाम हो जाती है और कब सवेरा हो के दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। ये बेडशीट देखिए कितनी गंदी हो गई, बाल में तेल लगाए थे वो तेल के भी धब्बे इस पे पड़ गए हैं। तो हमने कहा लाओ सब गर्म पानी में डाल के, और ठंडी के दिन में चादर वगैरह आप गर्म पानी में आप सब धोया करें। जितने भी आप मेरे साथ जुड़े हैं व्यूअर्स, चाहे आप सभी लोग जो भी हैं, गर्म पानी में डाल के भिगो देने से चादर जल्दी साफ़ हो जाती है, मेहनत भी कम लगती है। देखिए चादर वगैरह सब हमने बिछा दिया है। दूसरा चादर निकाल के ये बच्चों के बिस्तर पे हमने सब बिछा दिया। ये पतला वाला कंबल था, सिंगल डबल बेडशीट था। और हम भी फिर कहे थोड़ा सा टीवी चला देते हैं, तो हम गाना अच्छा आ रहा था। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। सुबह का ही टाइम है तो झाड़ू वगैरह भी लगाना है। गुड मॉर्निंग आप सभी व्यूवर्स को, जितने भी व्यूवर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, आप सभी को, छोटे बड़े सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए झाड़ू लगाना है, सुबह के टाइम पूरे घर की सफाई करनी है, जल्दी जल्दी की सफाई भी कर दी जाए। बच्चों का सारा सामान फैला रहता है इधर से उधर, हमने कहा सफाई कर दे, झाड़ू लगा दे। सुबह के टाइम तो झाड़ू लगाना चाहिए, जैसे लक्ष्मी मैया का आवाहन रहता है, प्रवेश होता है। इधर पानी गर्म हो रहा है, ग्रीन टी भी पीते हैं। आदमी का मोटापा भी बहुत जल्दी बढ़ रहा है, कुछ भी खा लो तुरंत शरीर में ऐसे लगता है जैसे लगता है मोटे होते जा रहे हैं हम लोग। तो दुबला होने का कोई उपाय तो किया जाए। चाय सुबह के टाइम दूध वाली नहीं पीनी चाहिए कभी भी। लोग कहते हैं दूध की चाय और चीनी बहुत नुकसान करती है, लेकिन पीने वाले पीते ही हैं। लेकिन हमने कहा ये देखिए ली फोर्ड का हस्बैंड थे, आए थे तो दे के गए, तो हमने कहा हाँ ग्रीन टी हम पीते हैं, आप ख़रीद के दे दीजिए। तो ख़रीद के दे के चले गए हैं मुझे ग्रीन टी। और मेरा फेवरेट भी ग्रीन टी होता है, पीने का मन करता है। तो ग्रीन टी हमने कहा ये बैग वाले हैं ग्रीन टी, तो पानी उबाले हैं और ग्रीन टी ये डीप करके ऐसे जो बनाया जाता है, ये वो वाला है, बैग वाला है। अब इसे ग्रीन टी इस सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप इसे चाय के रूप में भी पी सकते हैं, और इसका पानी आप बालों में भी हेयर मास्क की तरह आप लगा सकते हैं। डैंड्रफ वगैरह ख़त्म हो जाती है, खुजली ख़त्म हो जाती है, और फ़ायदा तो बहुत ही करता है ये। आप चेहरे के में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बेसन वगैरह डाल के इसके पानी में एक लेप लगा सकते हैं चेहरे पे, तो भी बहुत फ़ायदा करता है। तो गर्म पानी थोड़ा सा पी लेंगे, गिलास में गर्म पानी ठंडा नहीं होता है तो कटोरी में ठंडा हो जाता है, तो हम कटोरी में ही डाल के ऐसे पी लेते हैं पानी, और फिर ग्रीन टी पी लेते हैं। फिर ये नहाने की तैयारी हो रही है, थोड़ा चेहरे के भी साफ़ सफाई की जाए। तो ठंडी में ये देखिए कैस्टर ऑयल है मामा अर्थ का, काफ़ी अच्छा होता है। तो ये कच्चा दूध था मैंने ले लिया था, और ये घर की हल्दी थी बनी हुई, गर्मी में मैके गए थे मेरी मम्मी दी थी। और ये कैस्टर ऑयल मिला लीजिए और हल्दी मिला लीजिए, एंटीसेप्टिक होता है ठंडी में हल्दी। तो ये चावल का आटा मैंने बना के रखा था गर्मियों में, तो ये तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला के आप चेहरे पे, हाथ पे, गर्दन पे, पैरों में लगा के नहा सकते हैं। आप पूरे बॉडी में इसको वॉश कर सकते हैं। नहाने की तैयारी हो रही, नहा के फटाफट फिर खाना वगैरह बनाना है। बच्चों का भी आने का टाइम हो जाता है, पूजा वगैरह मैंने कर लिया है। इधर दाल चढ़ा दिए हैं, बच्चों को दाल खिलाना बहुत ज़रूरी है, और हम बड़ों को भी दिन में तो दाल चावल रोटी सब्ज़ी तो खानी ही चाहिए। वैसे तो फास्ट फूड चाहे कोई भी चीज़ आप खा लिए ऑयली चीज़, लेकिन दाल चावल रोटी सब्ज़ी एक हमारे शरीर में ऊर्जा और ताकत देता है। ये अगर खाना ना खाएं तो लगता है दिन भर भूखे हैं। वैसे तो खाने का अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी दाल चावल सब्ज़ी रोटी थोड़ी मात्रा में खा लेने से पेट भरा रहता है, दिन भर की भूख नहीं लगती है। ये बच्चों को मैंने रोटी बना के
पराठा बना के रख दिया था। तो फिर मेरे खाने का टाइम हो गया था, तो हमने कहा लाओ गरम गरम रोटी बना देते हैं। ये चौके पे घी वगैरह तेल लग गया था, उसी का डब्बा है, और हमने कहा फटाफट सीटी लगा देते हैं, दाल भी बन जाएगी गरम गरम। बच्चे जब आते हैं 3 बजे छूटते हैं, तभी मैं दाल 1:30-2 बजे चढ़ाती हूँ कि बच्चों के लिए भी गर्म रहेगा खाना, तो वो भी खा लेंगे। और दिन छोटा होता है तो भूख लगती नहीं है, तो हम भी खा लेते हैं। अगर मेरा चैनल आप लोग को पसंद आए, मेरे ब्लॉग अच्छे लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा। और मुझे एक माइक भी लेना है, तो मुझे ये पूछना था आप सभी व्यूअर्स से, क्या माइक लगा के और डेली वीडियो बनाने से भी तो पीछे के बैकग्राउंड की आवाज़ तो आएंगे ही, और मोबाइल हाथ में लेके वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। अगर ट्राइपॉड लेके एक जगह खड़ा कर देंगे तो भी तो एक ही जगह रहेगा, उसे लेके चारों तरफ दौड़ तो पाएंगे नहीं, तो हाथ में वीडियो लेके तो बनाना ही पड़ेगा। तो क्या बेस्ट रहेगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कौन सा माइक अच्छा होता है मुझे भेजिएगा ज़रूर। ये देसी घी है घर का, हम भैंस के दूध का देसी घी है। देसी घी दाल में डाल के खाने से शरीर में हमारे जितने भी ऑयली पदार्थ होते हैं तो ये सही कर देता है। बहुत लोग कहते हैं घी का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर में बॉडी में जो इतने इन्फेक्शन वगैरह अंदर रहते हैं वो घी खाने से सही हो जाता है। मोटापा नहीं बढ़ता इससे। लोग कहते हैं मोटापा बढ़ता, लेकिन घी खाने से मोटापा नहीं बढ़ता, रिफाइन खाने से बढ़ता है। तो खाना वगैरह ढक देते हैं, और नहा धो लिए थे तो हमने कहा लाओ। और चावल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, तो दाल रोटी और सब्जी खाएंगे। फिर बच्चे अभी टाइम है आने में, तो उनके लिए गरम गरम चावल डालेंगे। आप सब भी मेरे साथ आइए खाना खाने। आलू बैंगन की सब्ज़ी, रोटी, दाल गरम गरम ठंडी के दिन में अच्छी लगती है खाने में। जब भी खाना खाइए हमेशा भगवान को जय करके खाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मिला है अपने कर्म से, और भगवान की देन है कि हम लोग खाना खा रहे हैं अपने कर्म से। ये दूध है, दूध की मलाई हम उतार लेते हैं घी बनाने के लिए। अगर आप लोग को घी बनाना नहीं आता है तो या बनाने आता भी है तो भी अगर कमेंट करिएगा कि आपको घी बना के हम आपको दिखाएं तो कैसे बनाते हैं अपने घर हम घी। तो घी बनाना भी आपको हम दिखाएंगे, वीडियो बनाएंगे एक, तो घी बनाना एक डाल देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। ये दूध था, मेरी बेटी को बहुत खांसी आता है, तो आयुर्वेद में बताया जा रहा था कि रबड़ी बनाने से, बच्चों को खिलाने से ठीक हो जाता है। ये भगोना सारा दूध निकाल के दूसरे भगोने में पलट के, और शाम की चाय इसी भगोने में बना देंगे, तो जो मलाई अगल बगल की रहती है उसे फेंकना नहीं पड़ेगा, चाय में बन जाएगी, और भगोना भी साफ़ हो जाएगा सुबह मॉर्निंग के लिए फिर से। नहीं तो दूध का भगोना फंसा रहेगा तो फिर सुबह चाय बनाने में दिक्कत होगी। रबड़ी में मैंने इलायची डाल दी है और चीनी भी डाली है थोड़ी सी। धीरे धीरे दूध गाढ़ा हो रहा है, जब गाढ़ा हो जाएगा अच्छे से तो इसी में थोड़ा सा देसी घी मिला देंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच जो आपकी इच्छा हो, तो 2 चम्मच देसी घी मिला देंगे। और ये देखिए रबड़ी तैयार है। इसी में आप वो मिला सकते हैं, लौंग और मरीच कहा जाता है जो, और थोड़ी सी दालचीनी अगर है आपके पास तो दालचीनी भी मिला सकते हैं पीस के मिक्सी में। मैंने भी मिलाया है, मैंने कहा थोड़ा सा घी डाल के पहले चला देते हैं, नीचे पकड़ रहा था, ये बहुत तेज़ी से दूध पकड़ने लगता है। ये देखिए लौंग है और मरीच है, दालचीनी तो नहीं थी मेरे पास, ये मरीच और लौंग थी। इसे मिक्सी में मैंने पीस लिया और उसे रबड़ी में जब बच्चे खाएंगे तो उसी रबड़ी में इसे मिला के देने से खांसी वगैरह ठीक हो जाती है। ये भी एक खांसी का आयुर्वेदिक उपाय है, घर में घरेलू नुस्खा है, आप भी ट्राई करिएगा। आप हल्दी भी मिला सकते हैं दूध में, तो मैंने हल्दी मिला के पिला दिया था इसे। तो फिर ये रबड़ी बनाई है, तो इसी में ये मरीच का और लौंग का पाउडर मिला के हमने कहा देते हैं खाने के लिए, अगर आराम मिल जाएगा तो बेटी को दे देंगे, खा लेगी। बहुत खांसी आ रही है, इसे दवा कोई सूट नहीं कर रही है,
बहुत परेशान हो गए हैं। आप ही लोग यूट्यूब पे डाले थे, आप ही लोग से सीखे हैं, फिर बनाए हैं। तो कह रही थी टेस्ट में अच्छा है। इधर बेटे के पैर में थोड़ी मोच आ गई है। स्कूल में कबड्डी खेले थे, कह रहे थे मेरी टीम हार रही थी, इसलिए जीतने के लिए जिता दी अपनी टीम को, तो इनके पैर में मोच आ गया है, वही सेक रहे गर्म पानी। आप सभी को गुड नाइट, प्रणाम और शुभ रात्रि। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा।